आखिर क्यों नहीं चढ़ाए जाते शिवजी पर तुलसी दल। वीडियो को पूरा देखने से पहले आप लोगों से विनती है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदू मान्यताओं के हिसाब से भगवान हनुमान, भगवान हरि और ठाकुर जी को तुलसी के पत्ते बहुत प्रिय हैं। उनकी पूजा बिना तुलसी के पत्तों के अधूरी है, किंतु भोले बाबा पर तुलसी चढ़ाना वर्जित है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों है। पौराणिक कथाओं के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि पिछले जन्म में तुलसी का नाम वृंदा था, जो कि दानव जालंधर की पत्नी थी। जालंधर बहुत अत्याचारी था। जब जालंधर का शंकर जी से युद्ध हुआ और उसकी मृत्यु हो गई, उस वक्त वृंदा बहुत क्रोधित हो गई और भगवान शंकर को श्राप दिया कि उनकी पूजा में तुलसी दल का कभी इस्तेमाल नहीं होगा। तभी से तुलसी को शिवजी पर अर्पित नहीं करते। सोना तो पिघलता है, फिर भी जलकर राख कैसे हो गई लंका। नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ पॉजिटिविटी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सब लंका दहन के बारे में जानते हैं कि कैसे हनुमान जी ने लंका को जला दिया था, लेकिन इस बात पर विश्वास करना कठिन है क्योंकि लंका तो सोने की थी और सोना जलकर राख कैसे हो सकता है। आइए आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिव जी बहुत ही सरल स्वभाव के रहे हैं और वो बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। उनको कभी रहने के लिए कोई महल की आवश्यकता नहीं रही थी, लेकिन एक बार पार्वती जी ने उन्हें इच्छा जताई कि वो भी बाकी देवी देवता की तरह महल में रहना चाहती है। ये सब इस कारणवश हुआ कि एक बार लक्ष्मी माता और गणेश जी कैलाश पर्वत आए और वहां पर लक्ष्मी माता बर्फीली हवाएं और ठंड में ठिठुरती हुई पार्वती माता को बोली कि आप कैसे रह लेते हो इतनी ठंड में? आप तो एक राजकुमारी रह चुकी हैं, आपके लिए यहाँ रहना कितना मुश्किल होगा ना। ये सब सुनकर पार्वती माता बहुत दुखी हो गई और महादेव से जिद करने लगी कि वो भी महल में रहना चाहती है उनके साथ। शिवजी ने उन्हें बहुत समझाया पर पार्वती माता नहीं समझी। फिर शिवजी ने विश्वकर्मा जी से बोलकर एक सोने का महल बनवाया। महल के हवन के लिए ऋषि विश्वा को बुलाया गया, जो कि रावण के पिता थे और वो उस समय के विद्वान पंडित माने जाते थे। हवन समाप्ति के बाद ऋषि विश्वा को शिवजी ने दक्षिणा देना चाहिए, तो उन्होंने महादेव से सोने की लंका ही मांग ली क्योंकि वो बहुत आकर्षित हो गए थे उस स्वर्ण लंका को देखकर। ये सब वार्तालाप सुनकर पार्वती माता बहुत क्रोधित हो गई और गुस्से में उन्होंने ऋषि विश्वा को श्राप दे दिया कि एक दिन ये सोने की लंका जलकर राख हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। हनुमान जी ने माता सीता को बचाने के लिए पूरी लंका ही जला दी और सोना राख में बदल गया। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको इस बात का उत्तर मिल गया होगा कि लंका जलकर राख कैसे हुई थी। नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ पॉजिटिविटी में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं, वैसे तो एक वर्ष में 12 शिवरात्रि आती हैं, जो कि प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है, लेकिन फाल्गुन मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं शिवरात्रि कैसे मनाई जाती है। महाशिवरात्रि के दिन मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है, शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है तथा विभिन्न प्रकार के खूबसूरत पुष्प चढ़ाए जाते हैं और बेलपत्र चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न किया जाता है। इस दिन बहुत से लोग व्रत भी रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अविवाहित कन्या अगर इस व्रत को रखती है तो उसका विवाह शीघ्र हो जाता है। दोस्तों, शिवरात्रि हिंदू धर्म का बहुत ही पवित्र और भारत का सबसे बड़ा और अत्यधिक महत्वपूर्ण त्योहार है। लेकिन इस त्योहार को मनाने का क्या कारण है, आज हम उसे जानने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, आपसे विनती है कि अगर आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आए
तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप एक सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदू धर्म में किसी भी पर्व को मनाने के पीछे बहुत से अलग अलग कथाएं जुड़ी हुई हैं। वैसे ही शिवरात्रि से जुड़ी कई कथाएं हैं। तो चलिए अब जानते हैं शिवरात्रि का पर्व मनाने से जुड़ी कथाएं। नंबर 1, पौराणिक कथाओं के मुताबिक महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे और ब्रह्मा और विष्णु जी ने उनकी पूजा की थी। इसी कारणवश ये दिन बहुत उल्लास से शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। नंबर 2, कुछ जगहों पर शिवरात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन भी माना जाता है। यह पर्व शिव और शक्ति के पवित्र मिलन का उत्सव है। नंबर 3, ऐसा भी माना जाता है कि जब देवों और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन कर अमृत प्राप्त करने का प्रयास किया था, तब समुद्र की गहराइयों में से विष का घड़ा बाहर निकला था। तब भगवान शिव ने मानव जाति और देवताओं को बचाने के लिए इसका सेवन किया था और इसी कारण वे नीले पड़े थे। इसी वजह से दुनिया के उद्धारकर्ता को सम्मान देने के लिए शिवरात्रि मनाई जाती है। नंबर 4, एक कथा इस प्रकार भी है कि जब देवी गंगा पूरी ताकत से स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर रही थीं, तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में पकड़ा और कई धाराओं के रूप में उन्हें पृथ्वी पर छोड़ा और पृथ्वी पर विनाश होने से रोका। इसीलिए इस दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, यही सभी कथाएं शिवरात्रि से जुड़ी हैं। आशा करती हूँ आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।